नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी और जैसे मैंने कहा था कि विजयादशमी दशहरे से हम लोग इस पूरे ये जो उपक्रम है, इस प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। बात ये है कि ये कार्यक्रम को फॉलो करने वाले, ये वीडियो को फॉलो करने वाले जो हमारे मित्र परिवार हैं, जो कि हिंदी भाषिक हैं और बाकी भी लैंग्वेज के लोग हैं, वो लोग मराठी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे और वो देखते हैं और उसका कंटेंट जो है उनको समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो मनोगत जो है वो हिंदी में करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा और वो पूरी तरह से समझ पाएंगे। इस तरह से हमने ये निर्णय लिया है कि ये जो वो भाषा जो है, ये लैंग्वेज जो है, वो आज से मराठी से थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके हिंदी में ये वीडियोज़ होंगे। मराठी जानने वाले हैं उनको तो हिंदी समझने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। जो अंग्रेज़ी जानने वाले हैं वो मराठी नहीं समझ सकते लेकिन हिंदी समझ सकते हैं, तो उनके लिए भी ये हिंदी समझ लेना, हिंदी में जो वीडियोस समझना आसान हो जाएगा। इसके लिए ये नया ट्रैक हम शुरू करें और ये नए ट्रैक में जाने के लिए दशहरा, विजयादशमी से शुभ मुहूर्त और कौन सा हो सकता है। आशा है कि आप सबका जो सहकार्य है, आप सबका जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो वैसा ही बना रहेगा जैसे पहले था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब नवरात्र के दिन 9 दिन हमने दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी के विविध आयाम देखे। उनका आध्यात्मिक रूप, उनका सांसारिक रूप, उनकी उपासना, उनके जो रिलेटेड जो है वो जो स्टोरीज़ है वो हमने देखी। और इस 9 दिन में जो भक्ति रस का हर जगह जो भक्ति रस का माहौल था, और स्पेशली इस साल लॉकडाउन की वजह से ये सब माहौल जो है वो कॉन्सेंट्रेट होके हमारे घर में ही था। ये तो और भी अच्छी बात है। ये द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, वो ये है कि हमारा घर का वातावरण है, जहाँ हम बाहर जाते थे, बाहर एंजॉय करते थे, बाहर पूजा करते थे, वो पूरी जो प्रोसेस है जो हमारे घर में सीमित रही और घर का जो वातावरण था वो भक्ति रस से पूरे भर गया। इसी भक्ति रस से हम आगे बढ़ते हैं और इसी भक्ति रस का जो धागा है उसे जोड़ते हुए हम हमारा जो नवरात्रि के पूर्व का जो भगवद गीता की मूल्य, ये हम विषय की चर्चा कर रहे थे। इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए और जो भक्ति रस है वो भक्ति रस का ही आनंद उठाते हैं। आज हम भक्ति और भक्त के बारे में चर्चा करेंगे जो भगवद गीता में आई। देखिए, भगवद गीता जो पूरी भगवद गीता है, 18 अध्याय है, उसको सर्वसाधारण अध्यायों के स्तर पर 3 पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं। पहले जो 6 अध्याय है, 1 से लेकर 6 अध्याय है, उसमें भगवान ने अर्जुन को ज्ञान, सांख्य, कर्म, संन्यास, ध्यान, इस उच्चतर विषयों का ब्रह्म ज्ञान दिया। दूसरे 6 अध्यायों में उन्होंने छठे अध्याय से ध्यान श्लोक का ध्यान का अभ्यास कराया और उसके बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया।
विज्ञान, अक्षर ब्रह्म, राजविद्या, राजगृह योग, इन योगों के बारे में बताकर भगवान 10वें अध्याय में उनकी जो विभूतियाँ हैं, उनकी जो विभूति है, इसका मतलब भगवान कहाँ कहाँ है, ब्रह्मांड में, विश्व में, जगत में कहाँ है, उसके बारे में बोला। और 11वें अध्याय में तो भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन कराया अर्जुन को, और अर्जुन को एक अद्भुत भक्ति रसपूर्ण ऐसे अनुभव किया। और इसी पॉइंट में जब उन्होंने विश्व रूप देखा तो भगवान के मन में, भगवान के प्रति अर्जुन के मन में आदर और भक्ति जो है उसके दिल में, हृदय में पूरी तरह से उसका हृदय भर गया। और यही मतलब भगवान तो क्या नहीं है, वो तो मानस शास्त्रज्ञ भी है। तो उन्होंने देखा कि अभी यही समय है जबकि अर्जुन को भक्ति क्या है, भक्ति के बारे में बताने का यही समय है। इसके लिए भगवान 12वें अध्याय में भक्ति के बारे में बोलते हैं। और नेक्स्ट जो 13 से 18 अध्याय है, वहाँ फिर से भगवान ने संयमित रूप से बहुत ही स्लोली अर्जुन को फिर से ज्ञान की ओर लेके जाते हैं, जिसके बीच में वो उनको पुरुषोत्तम योग और श्रद्धात्रय योग इस तरह से ये बातें बताते हैं और धीरे से ज्ञान की ओर उनको पहुंचाते हैं। भगवान 12वें अध्याय में भक्ति योग, इसका नाम भक्ति योग है। यहाँ भक्ति, सच्चा भक्त, परम भक्त, भक्ति के लक्षण, भक्त की योग्यता, इसके गुण, इसके बारे में बताते हैं। और यही हमारा विषय है। भगवद गीता के जो मूल्य है उसमें भक्त के गुण, ये हमारा विषय है। भगवान 12वें श्लोक में जो भक्ति योग है, वहाँ अंतिम जो 7 श्लोक है उसमें भगवान के लक्षण बताते हैं, गुण बताते हैं। और ये पूरे है 36 लक्षण है, 36 गुण है। ये 7 श्लोक कंठस्थ करने योग्य है। 7 श्लोक क्या, ऐसे वैसे देखा जाए तो पूरा 12वां ही अध्याय हमको बाय हार्ट करना चाहिए, कंठस्थ ज़रूर करना चाहिए। अब ये जो 7 और एक जो समाप्ति का जो श्लोक है, ऐसे 8 श्लोक है, इनको न पढ़े तो हमारा भक्ति लक्षण पूरा नहीं होगा। इसीलिए हम जो वो श्लोक उसको चैंट करते हैं। अथ 12ोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच। अभी 13 से हम लोग इसमें 13 से 20 तक हम ये श्लोक चैंट करते हैं। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः सुखदुःखसुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्षसुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः,
शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12वां ये 12वां अध्याय है और जो लास्ट जो समाप्ति वाक्य है इसमें ये बोला है कि ये जो अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, ये पूरा भगवद गीता संवाद के रूप में है, वो संवाद जो है वो समाप्त होता है। ये उपनिषद ही है और उसका नाम जो है भक्ति योग है। अभी इस भक्ति योग में भगवान ने, जैसे कि मैंने बोला कि 36 लक्षण बताए हैं, गुण बताए हैं कि भक्त कैसे होना चाहिए। और यहाँ भगवान ने कुछ श्लोकों में कहा है कि यो मद्भक्त समे प्रियः, मतलब इस प्रकार का भक्त जो है वो मुझे प्रिय है। अब इस प्रकार का भक्त जो है मुझे प्रिय है, तो जिसमें ये लक्षण नहीं है या जो इस लक्षण पाने का जो है वो ये गुण पाने का जो है प्रयत्न कर रहा है, सो क्या वो भक्त भगवान को प्रिय नहीं है? हमने तो देखा है, हमने तो सुना है कि भगवान जो है वो समकृत्वा है, सबके प्रति भगवान का जो प्रेम है वो एक जैसे होता है। फिर यहाँ भगवान ये कहते हैं कि ये भक्त मुझे प्रिय है। तो ऐसी आशंका उठ सकती है, कोई पूछ सकते हैं ऐसे है क्या? फिर उसको वो भगवान नहीं है। हमारे यहाँ भी राग द्वेष, हमको ये अच्छा लगता है, ये एक आदमी अच्छा लगता है, दूसरा आदमी हमको अच्छा नहीं लगता, हमको प्रिय नहीं है। सो फिर इसका क्या मतलब है? यदि भगवान है तो भगवान के मन में ऐसे ही कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर हम इस तरह से, मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से दे सकते हैं कि हाँ, भगवान तो समकृत्वा है, वो सबके साथ उनका जो व्यवहार है, सबके साथ उनका प्रेम है, वो तो एक जैसे ही है। नहीं तो भगवान रावण जैसे पापी को या राम जैसे पापी को या जो कृष्ण भगवान है वो कंस जैसे पापी को क्यों मोक्ष दिलाते? वो भगवान के हाथों उनका मृत्यु हो गई, उनका वध हो गया, इसका मतलब उनका तो मोक्ष हो गया। तो ऐसे लोगों को जो राक्षस है उनका भी मोक्ष करवाया है। आदमी ही नहीं, पशु पक्षी राक्षस, मानव, इन सब का मोक्ष करवाया है। पर हम जैसे हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हमें भी कुछ मित्र अच्छे लगते हैं, हमारा अच्छा मित्र है, कोई एक अच्छा मित्र है, लेकिन कभी हो सकता है वो हमें, जब हमको ज़रूरी है तब वो हमें शायद मदद न कर पाए। मैं मेरा उदाहरण दूँ तो एक बार कहीं मीटिंग थी, हम मीटिंग के लिए जा रहे थे, मतलब मीटिंग वगैरह हो गई और आते वक्त काफ़ी लेट हो गया, 10:30-11 बज गए। वैसे तो बम्बई में 11 कुछ ज़्यादा नहीं है, 11 बजे इतना सेफ़ होता है यहाँ। बीच में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, जिसके साथ मैं घर वापस आ रही थी। तो
गाड़ी ठीक कराने के चक्कर में मतलब मैं ऐसे ही रात को 11 बजे अकेले वापस आ गई। सो खैर हम अच्छे मित्र होने के बाद भी तब मेरे मन में आ गया कि नहीं, या तो इन्होंने मुझे घर में छोड़ना था कैसे भी, गाड़ी ठीक होने का प्रयत्न करना था, उसके बाद में छोड़ना था। बहुत साधारण सी घटना है। तो वो प्रिय जो मित्र है वो थोड़ा सा तो हमारा जो मन है, कुछ भी हो, हम तो बिल्कुल कॉमन लोग हैं, तो हमारे मन में आती है ऐसी बात। यदि वही जो हमारे मित्र थे वो या तो वो गाड़ी वहीं छोड़ के कुछ रिक्शा लेके मुझे घर तक छोड़ने आते, तो वो मुझे ज़्यादा प्रिय नहीं होते। घटना बहुत छोटी है और अभी मैं ये जब पढ़ रही थी तो मुझे अचानक याद आ गई। सब प्रिय होते हैं, लेकिन जैसे हमको कुछ मित्र प्रिय होते हैं, कुछ लोग प्रिय होते हैं, ज़्यादा प्रिय होते हैं। प्रिय तो होते ही है लेकिन ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने यहाँ कहा है कि उनमें जो लक्षण है, जो गुण है, वो गुण जिस भक्त में होते हैं वो मुझे यो मद भक्त समे प्रिया। आज हम ये जो भक्त के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, वो पढ़ते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये 36 जो लक्षण है, जो गुण है, वो इस प्रकार है। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, जो श्लोक में दिए हैं वही यहाँ नॉर्मल जो छोटे शब्द में या उसको पोएट्री छोड़ के प्रोज में हमने उसको कन्वर्ट किया है। पहला है अद्वैष्टा सर्वभूतानां, दूसरा सर्वभूतानां मैत्र, तीसरा सर्वभूतानां करुणः, चौथा निर्मम, पांचवा निरहंकारः, छठवा समदुःख सुख, सातवा क्षमी, आठवां संतुष्ट, नौवा सततम योगी, 10वां यतात्मा, 11वां दृढ़ निश्चयः, 12वां मय्यर्पितं नो बुद्धिः, 13वां यस्मान्नो द्विजते लोके, 14वां लोकान्नो द्विजते चयः, 15वां हर्षामर्षमयोद्वेगैः मुक्तो यः, 16वां अनपेक्ष, 17वां शुचि, 18वां दक्ष, 19वां उदासीन, 20वां गतव्यथः, 21वां सर्वारंभ परित्यागी, 22वां यो न रुष्यति, 23वां यो न द्वेष्टि, 24वां न शोचति, 25 न कांक्षति, 26वां शुभाशुभ परित्यागी, 27वां समशत्रौ च मित्रे, 28वां सममानापमानयोः, 29वां शीतोष्ण सुख दुखेषु, 30वां सुख दुखेषु समः, 31 संग विवर्जित, 32 तुल्य निंदा स्तुतिः, 33 मौनी, 34वां संतुष्टो येन केनचित्, 35वां अनिकेत और 36वां स्थिरमति। ये जो 36 जो शब्द है, ये गुण है, ये हमने सुने हैं इस तरह से कि इस तरह से गुण अनपेक्ष या निरहंकार या संतुष्ट या दृढ़ निश्चय, ये हमने सुने हैं और हमारे इसमें से कुछ तो गुण तो है। हम अपने आप को भगवान का भक्त माना क्या, हम है ही भगवान का भक्त और भक्त है, और ये जो गुण है हम में है, इसके लिए हम भी भगवान के प्रिय है ही। क्यों ना हम भगवान के प्रिय ही हो। ये 36 लक्षणों के एक लक्षण के हम एप्लीकेशन या उनके जो
वो लक्षण किस तरह से हमारे अंदर है ही और नहीं है, तो हम उसको किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको पा सकते हैं। आज हम यही रुकते हैं। आशा है कि आप ये नए ट्रैक में चलने के लिए, पहले तो थोड़ा फ्रिक्शन होगा, लेकिन ये नए ट्रैक में हम स्मूथली अपनी जो गाड़ी है वो चला सकें। नमस्कार।